हीरो होंडा 90s के समय से लेकर आज तक यह नाम हर किसी के जुबां पर छाया रहता था, क्योंकि हीरो और होंडा के कोलैबोरेशन से बनी यह कंपनी दुनिया में सबसे अच्छी टू व्हीलर गाड़ियां बनाती थी। लेकिन कंपनी प्रॉफिटेबल होने के बावजूद भी क्यों अलग हुई और कैसे ही होंडा ने भारत की कंपनी हीरो के पीठ में एक छुरा खोपा, तो आज इन सारी बातों को आज हम इस वीडियो में जानेंगे। असल में हीरो एक साइकिल बनाने वाली कंपनी थी जिसकी शुरुआत ब्रिजमोहन लाल ने 1956 में की थी और 1970 आते तक भारत के सबसे बड़ी साइकिल बनाने वाली कंपनी बन गई। इसके बाद उन्होंने अपने साइकिल को बड़े लेवल पर विदेशों में भी बेचना शुरू कर दिया और इस तरह साल 1986 आते तक ये कंपनी सिर्फ इंडिया ही नहीं पूरी दुनिया में सबसे बड़ी साइकिल बनाने वाली कंपनियों में शामिल हो गई। लेकिन उसी दौरान उन्होंने देखा फॉरेन मार्केट में मोटरसाइकिल बिजनेस काफी तेजी से ग्रो कर रहा है, लेकिन इंडिया में तो लोगों के पास साइकिल और सिर्फ स्कूटर का ही ऑप्शन था। इसी गैप को फिल करने के लिए वो इंडियन मार्केट में मोटरसाइकिल लॉन्च करना चाहते थे। लेकिन उस वक्त हीरो के साथ यह प्रॉब्लम थी कि उनके पास इंजन बनाने की कोई तकनीक नहीं थी, जिसकी वजह से मोटरसाइकिल बनाना उनके लिए तो मुमकिन ही नहीं था। इसलिए इस प्लान को एक्शन में लाने के लिए उन्होंने किसी विदेशी कंपनी के साथ कोलैबोरेशन करने के लिए सोचा। इसलिए ब्रिजमोहन लाल ने हीरो के थ्रू दुनिया के सबसे बड़ी मोटरसाइकिल बनाने वाली जापानी कंपनी होंडा के पास अपना प्रपोजल भेजा। अब क्योंकि उस समय कोई भी विदेशी कंपनी भारत में डायरेक्टली अपना बिजनेस स्टार्ट नहीं कर सकती थी, ऐसे में इस प्रपोजल के जरिए होंडा को इंडियन मार्केट में एंटर होने का अच्छा मौका मिल गया, जिसे कि होंडा कंपनी खुद भी गंवाना नहीं चाहती थी। इसलिए इन दोनों कंपनीज ने 1984 में एक दूसरे के साथ हाथ मिला लिया। हीरो और होंडा के बीच उस टाइम ये एग्रीमेंट हुआ था कि हीरो बाइक के लिए बॉडी बनाएगा और होंडा उसके लिए इंजन सप्लाई करेगा। इसके अलावा उन्होंने एक एनओसी भी साइन की थी, जिसके अकॉर्डिंग दोनों कंपनीज फ्यूचर में कभी भी एक दूसरे के मुकाबले में अपना कोई प्रोडक्ट लॉन्च नहीं करेगी। और दोस्तों, दोनों ही कंपनीज इस कंडीशन से सेटिस्फाइड थी, जिसके बाद ये डील फाइनल हो गई और यही से हीरो होंडा कंपनी की शुरुआत हो गई। अब कागजी कार्रवाई पूरी करने के बाद हीरो होंडा का सबसे पहला प्लांट हरियाणा में बनाया गया था और यहाँ से हीरो और होंडा ने मिलकर तुरंत ही बाइक की मैन्युफैक्चरिंग करना शुरू कर दिया था। 1985 में जब उन्होंने अपनी पहली बाइक सिटी 100 लॉन्च की तो फिर यह बड़ी तेजी से पॉपुलर हुई, क्योंकि इंडियन मार्केट में तो बाइक का कंसेप्ट ही नया था और दूसरा बाइक का माइलेज बहुत ही बड़ा कमाल का था। इसके अलावा उन्होंने अपनी बाइक को इस प्राइस सेगमेंट में लॉन्च किया था कि जिससे कि हर कोई अफोर्ड कर सकता था। साथ ही उन्होंने अपना मार्केट कैंपेन भी बड़ी तैयारी से शुरू कर दिया था, जहां उनकी टैगलाइन थी फील इट, शट इट, फॉरगेट इट, यानी कि इसमें पेट्रोल फील करके भूल जाइए। इस टैगलाइन का भी लोगों पर ज्यादा असर हुआ और लोग इस बाइक को दीवाने हो गए थे, क्योंकि अब उन्हें स्कूटर वाला माइलेज बाइक में मिल रहा था। लेकिन उसी दौरान जापानी करेंसी में उछाल आ गई, जिसकी वजह से जितने भी स्पेयर पार्ट जापान से आते थे वे काफी ज्यादा महंगे होने लगे थे और हीरो होंडा को अपनी बाइक को कंफर्टेबल बनाने में काफी दिक्कतें होने लगी। असल में यहाँ प्रॉब्लम यह भी थी कि उस समय हीरो होंडा के कंप्यूटर्स इंडियन मार्केट में आ चुके थे, जैसे कि सुजुकी, यामाहा, बजाज और टीवीएस। लेकिन ये सारे ब्रांड सिर्फ शहरी इलाके में रहने वाले लोगों पर ही फोकस करते थे। लेकिन वही हीरो होंडा को देखा जाए तो उनका मेन फोकस इंडिया के मिडिल और लोअर मिडिल क्लास के कस्टमर पर था, जो कि एक कंफर्टेबल सोल्यूशन चाहते थे। और यही वजह थी कि हीरो होंडा की बाइक सिर्फ शहरों में नहीं बल्कि पूरे भारत में सबसे ज्यादा सेल होती थी। और ये सब देखते हुए कंपनी अपनी बाइक का प्राइस नहीं बढ़ाना चाहती थी। यहाँ तक कि इसी की वजह से कंपनी को काफी लंबे अरसे से लॉस का सामना करना पड़ा। लेकिन 1990 में जब फिर हालात थोड़े से सुधरना शुरू हुए और देखते ही देखते कुछ ही समय में हीरो होंडा एक बार फिर से अपनी बाइक पर प्रॉफिट कमाना लगा और अगले ही कुछ साल में ये कंपनी का प्रॉफिट $10 मिलियन को भी क्रॉस कर गया, जो कि उस समय जमाने में बहुत बड़ा नंबर था। यहाँ तक तो चीजें ऊपर ऊपर से काफी ज्यादा अच्छी थी, लेकिन अंदर से सिचुएशन बहुत पहले से ही खराब हो गई थी। असल कंपनी के मैनेजमेंट में शुरू से ही प्रॉब्लम चल रही थी, जैसे कि होंडा कंपनी अपनी बाइक को अमेरिका और रूस जैसे डेवलप कंट्री में सेल कर रही थी, पर लेकिन हीरो होंडा को अपनी बाइक को फॉरेन मार्केट में बेचने से होंडा कंपनी परमिशन नहीं दे रही थी। यानी एक तरफ से तो हीरो साइकिल मैन्युफैक्चर के तौर पर उस समय दुनिया में सबसे बड़ी कंपनी बनी थी, यहाँ तक कि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी उनका नाम दर्ज हुआ था। वही दूसरी होंडा की वजह से वो अपनी बाइक को फॉरेन मार्केट में सेल नहीं कर पा रही थी। असल में इंडिया के बाहर हीरो होंडा के सिर्फ नेपाल, भूटान और बांग्लादेश जैसी आसपास की कंट्री में ही सेल करने के लिए अलाउ था, जिसकी वजह से हीरो कंपनी इंटरनेशनल मार्केट में जो पोजीशन चाहती थी वो उसे नहीं मिल पा रही थी। एक तरफ से होंडा काफी तेजी से ग्रो कर रहा था, लेकिन वही दूसरी तरफ से हीरो एक लिमिटेड स्पेस में सीमित होकर रह गई थी, जिसकी वजह से इन दोनों कंपनी के आपसी रिश्ते खराब होने लगे। इसके अलावा कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग हीरो बाइक की बॉडी बनाती थी और होंडा इंजन। अब अगर हीरो को अपना बिजनेस एक्सपांड करने के लिए होंडा कंपनी से अलग भी होना चाहती थी तो फिर भी वो ऐसा नहीं कर सकती थी, क्योंकि वो अब पूरी तरह से इंजन के लिए होंडा कंपनी पर डिपेंडेंट थी। और हीरो कंपनी ये जानती थी कि अगर उसे अलग होना है तो फ्यूचर में कभी ना कभी उसे
खुद ही इंजन मैन्युफैक्चर करना पड़ेगा। इसलिए उसे हीरो होंडा से अपने हिस्से का जितना भी प्रॉफिट मिलता था वो एक बड़े हिस्से में इंजन बनाने में लगाने लगा, जिसकी वजह से हीरो और होंडा के बीच दरार और भी ज्यादा गहरी होने लगी। जैसे कि उन्होंने ये कोलैबोरेशन के दौरान एनओसी साइन किया था कि ये एक दूसरे के मुकाबले में कभी भी अब अपनी बाइक लॉन्च नहीं करेंगे, लेकिन होंडा ने इसके खिलाफ जाकर 1999 में इंडिया के अंदर एक अपनी सेपरेट कंपनी होंडा मोटरसाइकिल एंड स्कूटर इंडिया स्टार्ट कर दी और फिर उसी प्राइस सेगमेंट में ही बाइक अब सेल करना शुरू कर दिया, जिसमें पहले से ही हीरो होंडा की बाइक मौजूद थी। इस तरह देखा जाए तो इंडियन मार्केट में होंडा कंपनी ने अपनी बाइक को बिल्कुल हीरो होंडा के भी नजदीक आकर खड़ा कर दिया था, जिसकी वजह से हीरो होंडा के कस्टमर डिवाइड हो गए थे। और साथ ही साथ उन्होंने कुछ साल के बाद एक्टिवा भी लॉन्च कर दी, जिसकी वजह से वो स्कूटर सेगमेंट में भी इंटर हो चुके थे। अब अगर देखा जाए तो इस पूरे मामले में होंडा की 5 ही उंगलियां घी में थी, क्योंकि हीरो होंडा से तो कमाई हो ही रही थी, साथ ही साथ अपनी सेपरेट बाइक कंपनी से भी उसका अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट हो रहा था। और दोस्तों, इन सभी प्रॉब्लम्स को देखते हुए हीरो ने होंडा से अलग होने का फैसला ले लिया और फिर 2010 में जाकर दोनों कंपनीज हमेशा के लिए अलग हो गई। हीरो होंडा में इन दोनों के 26% शेयर थे, जिसके चलते होंडा कंपनी ने अपने शेयर हीरो कंपनी को ही बेचने का फैसला कर लिया। और दोस्तों, हीरो कंपनी के प्रोमोटर ब्रिज मोहन गुंजाल ने होंडा के शेयर खरीद कर अपना खुद का कारोबार हीरो मोटर कॉर्प के नाम से शुरू कर दिया। जब ये दोनों कंपनीज अलग हुई तब ज्यादातर लोगों ने यह कहा था कि होंडा के बिना हीरो मार्केट में कभी भी सर्वाइव नहीं कर पाएगी, लेकिन आज की बात करें तो इस समय हीरो मोटर कॉर्प दुनिया में सबसे बड़ी मोटरसाइकिल बनाने वाली कंपनियों में शुमार की जाती है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही, और इसी वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। धन्यवाद।